गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 11th का जो यूनिट 5th है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम आपको बताएंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली जो 11th क्लास में आपको पढ़ना है वो है क्या और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अकॉर्डिंगली 9th क्लास लेके चलूँ, उस समय पे ये स्टार्ट हुआ था। भाई आप 9th में पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर उसमें पढ़ते हैं आप मैटर होता क्या है। देन उसके बाद आपको ये पता लगता है कि मैटर के 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। देन उसके बाद आप उनमें जो फोर्सेज होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो सब स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही 11th क्लास में उसी चीज़ को ब्रॉड कर दिया गया है। तो देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, एक मैटर जनरली हम इस यूनिट में 3 टाइप की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स की आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि उनकी जो वॉल्यूम होती है और उनकी जो शेप होती है वो जनरली फिक्स होती है। आप उस शेप को चेंज कर सकते हैं, बट आपको उसके साथ एक कंसिडरेबल फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपको उसकी शेप चेंज करनी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकंड जो हमारे स्टेट है वो लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप क्या करते हैं, जो आपकी वॉल्यूम है आप उसको फिक्स मान लेते हैं और जो उसकी शेप है वो अकॉर्डिंग टू द वेसल आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पानी का ग्लास है, अभी जो उसके अंदर लिक्विड है उसकी शेप उस ग्लास जैसी है। अगर उसी को मैं बोतल में फिल कर देता हूं तो जो उसकी शेप होगी वो बोतल जैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, और उसी को अगर मैं एक बकेट में फिल कर देता हूं तो उसकी जो शेप होगी वो एक बकेट जैसी होगी। थर्ड है द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या है डियर स्टूडेंट, ना तो आप उसकी वॉल्यूम को फिक्स मान सकते हैं और ना ही आप उसके शेप को फिक्स मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो गैस इस रूम में है तो वो इस रिम जैसी शेप ले लेगी, अगर वो एक सिलेंडर में है तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगी। आप गैसेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें डियर स्टूडेंट्स पहले की हैं। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारा, उस स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले फिजिकल जो भी स्टेट हैं अगर हम उनको चेंज करते हैं तो केमिकल स्टेट के ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, अगर हम फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं तो उसकी केमिकल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। देखिए डियर स्टूडेंट्स, केमिकल composition does not changes with change in physical state। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका वाटर है वो आप सभी ने पढ़ा हुआ सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और वो गैसियस फॉर्म में भी रहता है। जो उसकी सॉलिड फॉर्म है, अगर उसकी मैं किसी भी एक केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, सपोज करो मैं उसके कंपोजिशन की बात करता हूं, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। अगर मैं उसकी बॉन्डिंग की बात करूं तो उसमें उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इट मीन्स अगर मैं उसको आइस में रखता हूं तो भी उसके अंदर जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम है, अगर उसको मैं लिक्विड में रखता हूं तो भी सेम है, और अगर उसको मैं गैसियस फॉर्म में रखता हूं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो वो भी डियर स्टूडेंट्स सेम है। अब देखिए, पर जो रिएक्शन का रेट है, जो रिएक्शन होने का मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं जनरली, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स स्टेट वही है, मतलब रिएक्शन जो कंपोजिशन उसका सेम है, H2O, H2O एंड H2O। बट अगर हम उसकी बात करें इन द लिक्विड स्टेट एंड इन द गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट में वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती है, बट वो गैसियस स्टेट में रिएक्शन को परफॉर्म कर देती है। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate
of reaction changes with physical state। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सॉलिड को, लिक्विड को और गैसियस को क्लासिफाई किस क्राइटेरिया पे किया, तो मैं वो क्राइटेरिया बताता हूं आपको। आप कब एक स्टेट को सॉलिड कहेंगे, कब एक स्टेट को लिक्विड कहेंगे और कब उसको गैसियस कहेंगे। देखिए, आप उसको सॉलिड कब कहेंगे या आप उसको लिक्विड कब कहेंगे, एंड द थर्ड वन, आप उसको गैसियस स्टेट। सॉलिड में देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो आप उसको ऐसे रखेंगे इस फॉर्म में। मान लो ये रूम है, इसका एक टेम्परेचर है जो जनरली रूम टेम्परेचर होता है। अगर आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसको बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट इस रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिख देते हैं हम एक बात, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स is higher than room temperature या above room temperature। इसकी जगह above भी बोल सकते हैं। लिक्विड्स क्या होंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ liquids are lower than room temperature। और गैसियस का डियर स्टूडेंट्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, इसमें भी हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, बट जो गैसियस है इसके अंदर, इसीलिए मैंने अलग कलर का चौक यूज किया है, बॉइलिंग पॉइंट। कंसिडर दिस इज लोअर देन रूम टेम्परेचर। अब आपने ये देखा कि जो मेरे पास गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट्स है, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब एक ऐसा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट आपके काम का है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कोई भी एक सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो किसी कंडीशन के ऊपर एक साथ साइमल्टेनियसली तीनों स्टेट में रह सकता है, वो लिक्विड में भी रह सकता है, वो गैसियस में भी रह सकता है और वो सॉलिड में भी रह सकता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो क्या कहेंगे, द स्टेट एट विच the state at which any substance exists simultaneously in all the states of matter is known as ट्रिपल पॉइंट, या उस फेज को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। दिस फेज इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। अब एग्जांपल के लिए बता देते हैं आपको, जो आपका वाटर होता है H2O, ये सॉलिड में भी
लिक्विड में भी और गैसियस में भी अगर हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, और भी कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो हो सकते हैं। हम इसका प्रेशर करते हैं 0.0 mm ऑफ Hg, और उसका जो टेम्परेचर है वो हम करते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन के ऊपर जो आपका वाटर है, अगर हम उसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं और इतना उसका टेम्परेचर करते हैं, इस कंडीशन के ऊपर वाटर 3 के 3 स्टेट में रहता है, और उसी फेज को जब आपको वाटर गैसियस फॉर्म में भी दिखता है, सॉलिड में मिलता है और आपको लिक्विड में मिलता है, हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये वाटर के साथ नहीं, और भी केसेस में हो सकता है, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, जब भी मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूंगा तो आपके दिमाग में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म आ जानी चाहिए। अगर मैं किसी स्पेसिफिक फॉर्म की बात करूंगा, किसी भी एक जनरलाइज फॉर्म की, तो मैं आपको नाम बताऊंगा। देखिए, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, जो गैसियस के पार्टिकल हैं, इनको हम एक नाम देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मीन्स ये जिससे मिलके बने हुए होते हैं। अब ये पार्टिकल्स, अगर हम इनको, जैसे आप देखते हैं ये सॉलिड है, इसके सारे पार्टिकल्स बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप एक लिक्विड की बात करें, आपके पास ग्लास में पानी है, आप उसको देखते हैं, सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप सेम गैसियस की बात करें तो सारे पार्टिकल, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, उसमें जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच में वो जो पार्टिकल हैं, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, उनके बीच में एक फोर्स होता है। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन एटम्स के बीच में एक फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल्स को, दो एटम्स को, या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनको जोड़ के रखता है। हम उसको नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके बताएंगे कि हाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। क्यों कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, क्यों उनके बीच में रिपल्सन होता है, कोई भी दो पार्टिकल आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर अगले अपने वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए कि अगर हम उसकी स्टेट बदलते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर मैं H2O का एग्जांपल लेता हूं तो सॉलिड के अंदर भी H2O है, लिक्विड के अंदर भी H2O है और गैसियस के अंदर भी H2O है। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है गर्म पानी जल्दी रिएक्ट करे, स्टीम उससे भी ज्यादा जल्दी रिएक्ट करे, और आइस की फॉर्म में वो रिएक्ट भी ना करे। तो इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं आप एक गोली लीजिए, दवाई लीजिए, मेडिसिन, ड्रग कोई भी, तो आप उसको प्रीफर करते हैं किसके साथ लेते हैं? हॉट वाटर के साथ लेते हैं, बिकॉज उसका रिएक्शन मैकेनिज्म फास्ट होता है। आप ठंडे पानी को अवॉइड करते हैं या आप स्टीम को अंदर लेने से अवॉइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर एक फिजिकल स्टेट का उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है कि वो एग्जिस्ट सॉलिड्स में ही क्यों करती है, लिक्विड्स में ही क्यों करती है, गैसियस में ही क्यों करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसियस में कैसे थर्मल मोशन होता है, कौन बीच में फोर्स होता है, उनके पार्टिकल्स बीच में कितना डिस्टेंस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द लेक्चर।